मथुरा की जो मिट्टी में एक एनर्जी है वो इन बच्चों के बताने से नहीं आई। नकली भक्ति होती है और एक होती है असली भक्ति। होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी भोले भाले इंसानों का फायदा उठाता है, उनकी उनकी उस भक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। आज कुछ अलग प्रकार की एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी चर्चाओं में सोशल मीडिया में चल रहा है। एक छोटा बालक जो है, जो राधा रानी कृष्ण भक्ति में लीन है और उसके कई व्हाट्सएप में, आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में उनकी रील देखने को मिल रही है। एक छोटा सा बालक है जिसका नाम है अभिनव अरोरा। आज क्यों इतनी उसकी प्रसिद्धि जो है धुंधली सी होती हुई देखने को मिल रही है? देखो सर, एक नकली भक्ति होती है और एक होती है असली भक्ति। होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी भोले भाले इंसानों का फ़ायदा उठाता है, उनकी उस भक्ति का, कि जिस भक्ति में वो लीन है, और उसी भक्ति के बारे में वो बताकर उनका फ़ायदा उठाएगा, तो कहीं ना कहीं आप यकीन करना उसका फल अलग ढंग से निकल कर जरूर आता है। देखो सर, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, आपके अंदर की शक्ति, अंदर का दिल सत्य है, साफ है। आप भगवान के पास जाकर मंदिरों में कहीं भी आप जाते हैं, बैठ जाएं, कुछ ना बोलें, शांत रहें, बहुत फल मिल जाएगा। क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं जो सारी सृष्टि को चलाता है। अब अंदर की भावना हमारी है अपवित्र, और हम ऊपर से सब कुछ हमने श्लोक याद कर लिए, मंत्र याद कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया, और अंदर से हम पवित्र नहीं है, अंदर से हमारे अंदर धोखे वाली चीज़ें हैं। तो आप जितनी मर्जी भगवान की पूजा कर लें, कुछ भी नहीं हो। हम धोखा भगवान को नहीं दे रहे हैं। भगवान तो सब जानता है आपके पास क्या है क्या नहीं है। हम धोखा दे रहे हैं उन मनुष्य को जिनको भगवान ने ही बनाया है। इस सृष्टि में भगवान ने जब हर एक इंसान को भेजा है तो भैया उनकी चीज़ें भी वो जानता है। इसलिए हमारा कर्म है ना, जो हमारा कर्मा जो है वो हमें आगे का फल देकर जाएगा। अब ये बच्चा इसलिए प्रसिद्ध होता जा रहा है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट में भी देखने को मिल रहा है, यूट्यूब में भी देखने को मिल रहा है, और ये भक्ति की बातें बताता जाता है। पर भक्ति की बातों में अगर आप यकीन करें तो एक ही चीज़ ये बच्चा बार बार बोलता है, हर जगह वो ऐसी चीज़ें नहीं आती वहाँ ये मुस्कुरा देता है। ऐसी चीज़ प्रतीत हो रही है जिसे इसको सब कुछ रटा रटाया चीज़ें दी जा रही है। देखो सर, यहाँ पर एक लालच की भावना आ रही है, और वो भावना है सोशल मीडिया में इस तरीके से छाकर पैसा कमाना, और उसका फ़ायदा जिस तरीके से ब्रॉडने वाले के द्वारा हुआ है, और उसके बाद अब ये ट्रोल जो होता जा रहा है, यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि भैया बनावटी ये बच्चा है। और अगर ये बनावटी बच्चा इनकी विधियों के साथ आ रहा है तो ये हम मान लेते भैया कुछ सही है या गलत है। पर एक महान हमारे संत ने, हमारे महान सदगुरु जी ने, जिनका नाम है रामभद्राचार्य जी, उन्होंने इस बालक को इसके जो व्यवहार के कारण अपने, जहाँ पर वो अपने कथा सुनाते हैं वहाँ से नीचे उतारने के लिए कह दिया, और वो इस बालक से नाराज हो गए। यानी कि हम धोखा इंसानों को दे सकते हैं भैया, महात्माओं को धोखा, बड़े बड़े गुरु को धोखा नहीं दे सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चा हो या बड़ा हो, आदतें ही उस बच्चे उस बड़े को अच्छा करके जाएगी। अब उन्होंने पहचान लिया, सीधा मन से नीचे जाने के लिए कह दिया। अब उसके बाद इस बच्चे के ऊपर काफ़ी पॉडकास्ट बन रहे हैं जहां पर इस बच्चे का ये चीज़ें कही जा रही, इसके माँ बाप ने ये चीज़ें इसको सिखाई है। क्या मिला इससे? भैया भक्ति दिखाने का काम नहीं है। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, हमारा एक दोस्त था, मैं तो मंदिरों में उस वक्त जाता नहीं था, पर वो मेरा दोस्त जो था बहुत शिवलिंग को जल चढ़ाना, ये करना वो करना, और आगे बाहर आके अलग पवित्र उसकी हो जाती थी, अलग उसकी भाषा हो जाती थी। दुखी है आज वो, पैसों से भी दुखी है, माइंड से भी दुखी है, और पूरा बीमार है वो।
क्या मिला ऐसे दिखावे से? मैं कह रहा हूं हमें पूजा नहीं करनी आ रही, मत करो पूजा। सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, आदतें सही करो। और आगे बढ़ने के लिए अगर इस तरीके से सहारा भगवान का लिया जाएगा, मैं आपको अब यकीन दिला दूं, ये चीज़ें जो होती जा रही हैं ये अच्छी नहीं हैं। आप मथुरा जाएं, आप केदारनाथ जाएं, आप शांत वहाँ बैठ जाएं, अंदर से पवित्र हो जाएं। भगवान बनाने वाला जब हमें, हमारी अंतर आत्मा को जानने वाला भी वही है। अपने दुख को मत बताएं, क्योंकि भगवान आपके दुख को भी जानता है, आपके सुख को भी जानता है, और अंदर की आपकी आत्मा को भी वो जानता है। तो इस तरीके से अगर माँ बाप अपने बच्चे को एक शिक्षा देंगे और वो भी लालचवश देंगे, मैं मानता हूँ ये चीज़ें बहुत गलत हैं और इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक गलत शिक्षा मिलेगी। क्योंकि उस बालक को मैंने देखा कि जब कोई एक सत्संग हो रहा है तो वो ज़बरदस्ती वो बालक उस सत्संग में घुस रहा है और धक्का भी देता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो ये हमारे सद्गुरु जी थे, ये कुछ चीज़ें सुन रहे थे वहाँ पर, जो उनका बारे में बता रहे थे, तो बीच में ही इस बालक ने वहाँ जयकारे लगाए और वो सद्गुरु जी को पसंद नहीं आए, हमारे महाराज जी को पसंद नहीं आए। तो भैया हमारी चीज़ें हमें अच्छा करके जाएगी, और इस तरीके की चीज़ें अगर हम आगे के लिए कर रहे हैं ये हमें बहुत गलत करके जाएगी। मैं आपको ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसको समझ लेना। हम अंदर से पवित्र होते गए, अच्छी चीज़ें करते गए, हमें कुछ भी ना आता हो, भगवान हमारा साथ देगा। भोले आदमी का साथ कौन देता है? भगवान देता है। अच्छे आदमी को साथ कौन देता है? भगवान किसी न किसी रूप में इंसानों को द्वारा उसको काम करवा देता है। तो आप जब पवित्र अंदर की भावना से, मैं अंदर की भावना से पवित्र होंगे, फल जरूर मिलेगा। इस बच्चे से सीखे, इसके कोई से भी इंटरव्यू इसका अगर आप देखते हैं, वहाँ इस चीज़ की भावना आपके अंदर आएगी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, हर चीज़ में झूठ बोल रहा है। भगवान को इतना हाईलाइट करके फेमस होना, भैया सदियों से है, हजारों सालों से भगवान है। मथुरा की जो मट्टी में एक एनर्जी है, वो इन बच्चों के बताने से नहीं आएगी, वो उनके द्वारा आएगी जो बहुत बड़े संत महाराज हैं, जो उस विधि को जानते हैं, जो ज़्यादा अपने को अलग ढंग से नहीं प्रस्तुत करते, जो वो हैं वो हैं। तो दिखावा आज से सब छोड़ना पड़ेगा, अंदर से पवित्र होना पड़ेगा। इस बच्चे से सबक लीजिए। बच्चा है, माँ बाप ने जो कहा वो उसने करा, और अंदर की भावना अगर किसी, देखो बच्चे के अंदर भी अंदर की भावना जाग सकती है, जाग सकती है अंदर की भावना, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अपने बच्चे की बात बताऊं, वो राम राम की माला पढ़ता रहता है अपना आप ही, हमने तो नहीं कहा उसको। 108 माला जो होती है राम राम की, वो पढ़ता है, वो सुनता है, उसको सोते वक्त वो चीज़ें सुनता है, वो खुद कहता है, खुद चलाने के लिए कहता है। अब हमने नहीं कहा आप इस तरह से फेमस हो जाओ भक्ति, भैया उसका मन है वो कर रहा है। उससे ये दिशा मिलती है कि छोटे बच्चे के भी अंदर, देखो 5 साल का मेरा बच्चा होने वाला है और 5 साल के अंदर उसकी ये चीज़ें हैं, पर उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि आप जाओ इधर जाओ वो करो, भक्ति में लीन हो जाओ। तो किसी को भी किसी दिशा में हमें नहीं मोड़ना है और इससे हमें सबक लेना है। तो आशा करता हूँ कि हम आज से सिंपल भक्ति की ओर बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं आता है उसको सीखेंगे, और नहीं भी सीख पा रहे हैं तो सिर झुकाएंगे, क्योंकि भगवान हमें बनाने वाला है, और जो हमें बनाने वाला है वो हमारी औकात भी जानता है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।